इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिडिटी ऑफ टर्मिनल एल्काइंस, राइट। यानी व्हाट इज़ मीन बाय एसिडिटी ऑफ टर्मिनल एल्काइंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट आर टर्मिनल एल्काइंस। हमें ये पता होना चाहिए कि टर्मिनल एल्काइंस कौन से एल्काइंस होते हैं। ये ऐसे एल्काइंस होते हैं जिनमें टर्मिनल कार्बन जो है वो पाई बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन बनाता है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव एसिटाइलिन और इथाइन, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ टर्मिनल एल्काइन। एसिटाइलिन टर्मिनल एल्काइन है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक और मिसाल लें, मिसाल के तौर पर सी ट्रिपल बॉन्ड CH3, दिस इज़ प्रोपाइन, ठीक है। दिस इज़ इथाइन, ये मॉलिक्यूल हमारे पास इथाइन है, इथाइन। और एसिटाइलिन ये मॉलिक्यूल है प्रोपाइन। ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं ये टर्मिनल एल्काइंस हैं। ये टर्मिनल एल्काइंस क्यों हैं? क्योंकि हम देख सकते हैं अगर आप इधर से 1 और 2, और यू कैन राइट एज 1 और 2, ठीक है ना। टर्मिनल एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह यहाँ पे देखें 1 2 3, कार्बन नंबर 1 विच इज़ द टर्मिनल कार्बन, इट मेक द ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन 1 ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये एल्काइन टर्मिनल एल्काइन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द एसिडिटी ऑफ टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइंस में जब भी सबसे पहले जो है वो सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। अगर हम एसिटाइलिन की मिसाल लें, हेयर वी हैव एसिटाइलिन, तो हमें मालूम है कि कार्बन और कार्बन में सिग्मा बॉन्ड बनता है बाय द ओवरलैप ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन विद sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द नेबरिंग कार्बन, ठीक है। तो ये एक कार्बन है और इसका this is the one carbon atom, and here we have the second carbon. So first sigma bond is formed by the sp hybridized orbital of one carbon with sp hybridized orbital of another carbon, ठीक है ना। तो here we have sp overlap to form first sigma bond between carbon and carbon, sp ओवरलैप। कार्बन और कार्बन में सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब कार्बन और हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? कार्बन का जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इट विल ओवरलैप विद s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, हेयर s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास ओवरलैप है, ये ओवरलैप है sp ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विद s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, sp ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विद s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो रही है और इस ओवरलैपिंग के रिजल्ट में हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। sp s ओवरलैप बिटवीन कार्बन एंड कार्बन वी हैव sp ओवरलैप, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास बन गया है एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बना और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बना। तो इथाइन या तमाम टर्मिनल एल्काइंस में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड है, इट इज़ फॉर्म बाय sp s ओवरलैप, sp s ओवरलैप टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल का मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी sp s ओवरलैप के अंदर, अगर sp s ओवरलैप है, ऑर्बिटल का मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp s ओवरलैप है, तो अगर इसके अंदर हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। sp s ओवरलैप के अंदर S कैरेक्टर इज़ 50% वाइल P कैरेक्टर इज़ ऑल्सो 50%, ठीक है ना। तो आपके पास S कैरेक्टर कितने परसेंट है इसके अंदर? 50%। वी हैव 50% S कैरेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज़ sp2, then S character is
33.33%, while P character is 66.66%. So S character here is 33.3%. इसी तरह से अगर मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो S कैरेक्टर इज 25%, राइट, वाइल P कैरेक्टर इज 75%. ठीक है ना. अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि S कैरेक्टर इंक्रीज होने से असल में होता क्या है. The more the S character there is in the hybrid orbital, right, the more close to the electron to the nucleus. यानी जो सेंट्रल एटम का मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, इसका S कैरेक्टर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके we know very well S electron is more close to nucleus as compared to P orbital, right? So greater the percentage of S character, greater will be the electron close to the nucleus as compared to the P orbital. तो जिसकी वजह से जो सेंट्रल एटम कार्बन है उसकी इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी. इट मीन्स ग्रेटर द एस कैरेक्टर ग्रेटर इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन. जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी. यही वजह है कि अगर हमारे पास कार्बन एटम का इथाइन के अंदर HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, यहाँ पे आपके पास दिस कार्बन हैज़ 50% S कैरेक्टर, 50% S कैरेक्टर, एज वेल एज दिस कार्बन ऑल्सो हैज़ 50% S कैरेक्टर, 50% S कैरेक्टर. तो इसका मतलब ये है कि दिस कार्बन इज 50% S कैरेक्टर की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर ज़्यादा हो गई. कार्बन ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान मौजूद है, कार्बन इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को इट विल पुल दिस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रॉन्गली टुवर्ड्स इटसेल्फ एज वेल एज दिस कार्बन. सिंस दिस कार्बन इज ऑल्सो टर्मिनल कार्बन, so it will pull this electron density, sigma electron density, which is present between this carbon and hydrogen. कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अपने ग्रेटर S कैरेक्टर की वजह से ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ पुल करेगा. ठीक है. सो एज ए रिजल्ट दिस हाइड्रोजन एटम विच इज़ अटैच्ड विद this carbon atom will have partial positive charge, यानी this hydrogen becomes slightly acidic. ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए, slightly acidic. ठीक है. तो अब if this टर्मिनल एल्काइंस व्हेन दे आर ट्रीटेड विद माइल्ड बेस, अगर हम इसका बेस के साथ रिएक्शन करते हैं देन दिस माइल्ड बेस कैन ईजिली रिमूव द एसिडिक हाइड्रोजन. एसिडिक हाइड्रोजन को आसानी से रिमूव कर सकेगा. हाइड्रोजन कैन बी लिबरेटेड एज प्रोटॉन मोर ईजिली व्हेन टर्मिनल एल्काइंस दे आर ट्रीटेड विद माइल्ड बेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है लाइक R C triple bond CH, right? Now this carbon hydrogen, since it is attached with this carbon which has 50% S character, right? So due to this strong electron pulling power of this carbon, shared electron pair which is present between this carbon and hydrogen is more close to this carbon. ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये कार्बन के ज़्यादा करीब है. ठीक है. और हाइड्रोजन से दूर है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया. जब हम टर्मिनल एल्काइन को ट्रीट करेंगे बेस के साथ, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद बेस लाइक दिस इज द बेस. नाउ विद द हेल्प ऑफ this negative charge which is present on the base will abstract this hydrogen in the form of proton. base इस हाइड्रोजन को प्रोटॉन की फॉर्म में abstract कर लेगा, right? and the bonding electron density which is present between this carbon and hydrogen, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, इस कार्बन पे. ठीक है ना. तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड इज R C triple bond C plus there will be a negative charge on this carbanion, right? Plus hydrogen is abstracted by base, so we get BH, यानी जो भी बेस है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ये प्रोडक्ट बना देगा.
I hope you got the concept, students.